हाथरस में हुई मौत के लिए जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है वो हैं आयोजक, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम सत्संग का आयोजन किया था साकार हरि बाबा के लिए। देव प्रकाश उसका नाम है, जिसका नाम एफआईआर में है। आप देख रहे हैं इस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। हाथरस हादसे के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक, मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर है। हादसे के बाद से ही यूपी पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का बड़ा दबाव था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस हादसे पर सख्त होने के बाद अधिकारियों को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। सीएम योगी ने कल हाथरस का दौरा किया था और अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। अलीगढ़ आईजी शलभ माथुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के एक्शन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। माथुर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से पूछताछ की जाएगी। बाबा का रोल आया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शलभ माथुर ने अपने बयान में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति जी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई है। इस संदर्भ में थाना सिकंदराव में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराव थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदराव, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदराव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचौरा थाना सिकंदराव 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराव से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टि हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। घटना कैसे हुई, शलभ माथुर ने इस बारे में भी बताया। के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए,
उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। मुख्य अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर और भोले बाबा को लेकर भी अलीगढ़ आईजी ने महत्वपूर्ण घोषणा की। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली है, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। आपको बता दें कि हाथरस हादसे का मुख्य अभियुक्त जिस देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया है उसे बाबा का दाहिना हाथ माना जाता था। वो हाथरस का रहने वाला है और एक सरकारी विभाग में नौकरी करता है। कहा जाता है कि बाबा के सत्संग और समागम की व्यवस्था का मुख्य तौर पर काम वही देखता था। हाथरस कांड के बाद देव प्रकाश मधुकर घर के मुख्य गेट पर ताला लगाकर परिवार के साथ फरार हो गया है। हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा जब देव प्रकाश के घर गए और उनके मोहल्ले में गए तो उन्होंने क्या पाया, ये देखिए। हाथरस में हुई मौत के लिए जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है वो है आयोजक, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम सत्संग का आयोजन किया था साकार हरि बाबा के लिए, और जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। जितनी जानकारी दी गई थी उससे कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए थे। मैं उसी में से एक जो आयोजक है उसके घर पर हूं। देव प्रकाश इसका नाम है, जिसका नाम एफआईआर में है। आप देख रहे हैं इस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और जो देव प्रकाश है उसका परिवार है वो कहां गया है, कहां भागा हुआ है, लेकिन अपने घर को बंद करके ये परिवार के जो लोग हैं वो यहां से जा चुके हैं। लेकिन आपको ऊपर की तस्वीर जरा मैं दिखाता हूं। ये देखिए साकार हरि बाबा की तस्वीर यहां पर मेन गेट पर सामने लगाई गई है। और पेशे से एक व्यक्ति जो इंजीनियर है वो इतने बड़े आयोजन का संयोजक होता है, वो इस आयोजन की मुख्य भूमिका में होता है। बताया जा रहा है कि जो ये आयोजक हैं इन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन ली थी कि 80,000 लोग यहां पर कार्यक्रम में सत्संग में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था। और बाबा की जो सेना थी उन्होंने पानी की बौछार की, जिसकी वजह से फिसलन बढ़ी, लोगों के पैर फिसलते चले गए, लोग गिरते चले गए, क्योंकि बाबा के पीछे लोग भाग रहे थे और बाबा के लिए ही रास्ता बनाया जा रहा था। बौछार करके लोगों को हटाया जा रहा था और वहां ताकि बाबा की गाड़ी निकल सके, इसलिए वहां व्यवस्था बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी करती है और भोले बाबा पर क्या एक्शन होता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।